हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल कहाँ पे ट्रेड हो सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है और किस तरीके से हम लोग फ्राइडे को ट्रेड कर सकते हैं। कल 22 जुलाई है, कल की बात बोल रहा हूँ, लेकिन आज का ही दिन है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 12-13 हो चुके हैं एंड मुझे थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट फाइनली मैंने सोचा कि चलो लेट भी हो गया तो 5 मिनट में आपको अपडेट दे देता हूँ। अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा कि मार्केट में क्या हो सकता है 21 जुलाई का, तो 100% आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। एट द सेम टाइम मैंने 2 मिनट का एक छोटी सी क्लिप बनाई, वो भी आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी क्लियर कि हम लोगों को मार्केट में बेरिश तो जाना ही नहीं है। आप देखो कि मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट में 16,500 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। अगर एंट्री मिलती है तो हम लोग करेंगे। देखो मॉर्निंग में ही अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और यहाँ से देखो हमारी लेवल डन हो गई। उसके बाद में मार्केट नीचे आया और फिर से ऊपर की तरफ, ऊपर का जो लेवल है वो भी टच हो गया। तो दैट वाज अ फैंटास्टिक ट्रेड। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इवन बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है, 15 मिनट पे भी एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और हमारी पहली लेवल टच हो गई। यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए ऊपर का रेजिस्टेंस पे मार्केट ने ऑब्वियसली टारगेट डन किया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से मार्केट ने ये टारगेट डन किया और फिर से दिए। तो बहुत अच्छे मौके मिले आज के ट्रेडिंग सेशन में। बहुत ही सुंदर एक्सपायरी रही। हाँ, थोड़ी सी ट्रिकी थी क्योंकि मार्केट, और ये मैंने पहले ही कहा था आपको कि प्रीमियम मीटिंग होगी। फिर भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो मॉर्निंग पे मैंने ये क्लियरली कहा था कि एक्सपायरी अहेड, सो कीप दिस इन माइंड। तो गैप डाउन तो होने वाला बिल्कुल नहीं है और हुआ भी नहीं। और जब ये मूवमेंट हो रही थी तब मैंने बोल दिया था कि रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड आ रहा है एंड आई टुक द 60,500 कॉल अराउंड 49.56। कम क्वांटिटी ली थी, उसमें बाद में एडिशन किया मैंने, क्योंकि देखो उसी समय पे इतनी क्वांटिटी लेना, तो अभी अगर रिवर्स आ जाए तो हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं। अब आप देखोगे तो देखो उसके बाद में इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 89 का, उसके बाद में इसका अल्टीमेट हाई लगाया 100 का, उसके बाद में तो छोड़ो, उसके बाद में नीचे आने के बाद और ऊपर गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो कितना 5,000 बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाए जो मेरे कोर्स मेंबर है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे फीडबैक आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स है। सिंपली बात करते हैं कल के लिए, कल मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे आई वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट में 16,600 टच नहीं हुआ तो हो जाएगा एंड सी आज के डेट में वो टच हो चुका है। एंड रही बात कि जैसे अभी ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस का जोन होना चाहिए। जनरली मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल तो बनाता है, तो रेजिस्टेंस तो फेस करता है मार्केट। बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट में जो है ना, यहाँ पे गैप भी पड़ी हुई है। बट ये गैप तभी फील होंगी जब मैं आपको रेंज बताऊंगा, वो जब ब्रेक होगा उसके बाद में ही ये गैप के बारे में सोचेंगे। फिलहाल अभी भी आई एम टेलिंग यू क्लियरली कि मार्केट बुलिश है। क्लोजिंग आपकी देखोगे बहुत शानदार। तो देखो ओपन इंटरेस्ट की बात करें 28 जुलाई को, कहीं ना कहीं आपको ऊपर के टाइप में 70, थोड़ा सा देखो एक्सपायरी का डे है अगले एक्सपायरी के लिए अभी तक। हाँ, थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी है तो डेटा है थोड़ा सा बना हुआ, बट फिर भी क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की तरफ 17,000 का रेजिस्टेंस है जो काफ़ी दूर है। इंट्राडे के लिए कोई काम का तो रहेगा नहीं। बट नीचे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगी, 16,500 में बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है। ठीक है, तो 16,500 में जो पुट राइटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली हमें अभी भी ये बता रही है कि मार्केट में अपसाइड जाने के चांसेस है। तो मार्केट इज क्लियरली सेइंग कि भैया 16,500 ब्रेक होने के चांसेस तो बहुत कम है। ये पॉइंट याद रखो, मैं आगे आपको चार्ट पे जाके ये चीज़ें बता दूँ। तो रिमेंबर कि 16,500 ब्रेक होना मुश्किल है। अगर हम लोग ओवाई चेंज में देखते हैं तो ठीक है, ओवाई चेंज में आज में 60,500 ऑलमोस्ट 25,42,000 के पुट्स ऐड हुए हैं। जो टोटल पुट्स है वो ऑलमोस्ट 45 लैक्स है, तो आधे पुट तो आज ऐड हुए। अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि 16,500 में जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ओआई चेंज और ओआई हाईएस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन एक थोड़ा सा जो पॉइंट है ना, जब आप ये 16,600 को वॉल्यूम को छोड़ दो, लेकिन ओआई चेंज में कहीं ना कहीं लोगों को रेजिस्टेंस 16,600 लग रहा है। तो ये 40,48,400 का जो ओआई चेंज आज के डेट में बना है, वो इसीलिए बना है कि लोगों को लग रहा है कि अगर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। नाउ एट दिस टाइम ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बट क्लियरली आई एम सेइंग अगर मार्केट 16,600 के ऊपर, 600 डायरेक्टली मत पकड़ना, मैं आपको लेवल बताऊंगा, 620 630 जो आज का हाई लगा है 625 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होना लगता है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो 16,600 के सेलर्स होंगे ये भागने लगेंगे, राइट, दे वॉन्ट टू रन। तो हमारा जो मैक्सिमम ओआई है
वो 17,000 पे है, जो भी नंबर है, तो 17,000 पे तो है। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा कंसर्न है जो 16,600 में अभी पड़ा हुआ है। तो मार्केट उसको एक झटके में तोड़ने वाला है या इट विल टेक पॉज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो मैं जो भी एनालिसिस की बातें बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता जिससे मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट विल बी हेल्पफुल इन द ट्रेडिंग। तो सीधा सीधा बात करते हैं कल क्या होता है। पहले एक्जिस को देख ले, अभी थोड़ा रात के टाइम ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक्जिस का क्या माहौल बना हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट है जो 574 पे, तो मॉर्निंग में देखते हैं अगर यहाँ पे मिलेगा तो हम लोगों को मार्केट हल्का सा पॉजिटिव, फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग दिख जाएगी, जो हल्का सा गैप अप भी हो सकता है। बट अब ये कहाँ रहेगा देखते हैं कल सुबह। अब बात करते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट की। अब यहाँ पे हम लोगों के लिए कहाँ ट्रेड बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हम लोगों को समझना है, पिछले 2 दिन से जब मार्केट गैप अप हुआ है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो 515 टू 592, और काफ़ी मतलब 2 दिन से 16,600 के ऊपर कॉल साइड में और 16,500 में पुट साइड में काफ़ी भयानक वॉर चल रही है। अभी भी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तो मार्केट ने किया, द लास्ट कैंडल ने यहाँ पे एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार भी फेल हो गया था, और नेक्स्ट टाइम इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है इस रेंज के बाहर। अब ये अगर रेंज निकलेगी तो हम लोगों को आगे की जो लेवल्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देगी। तो 663 और 692 ये जो रेंज रहेगी हमारी, ऑलमोस्ट ये रह सकती है हमारे लिए रेजिस्टेंस। अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ कहाँ जाता है। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है, ये 16,692 और 663 ये हमारे रेजिस्टेंस के काम करेंगे, राइट। अगर ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं तो हम लोग, बहुत लोग क्या होंगे ना, ये जो हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ एंट्री करेंगे, राइट। दिस विल बी द एंट्री, कि जैसे यहाँ हाई ब्रेक हो जाएगा तब एंट्री करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक रेंज निकाल लो छोटी सी, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो इस लेवल के बीच में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट ये जो लेवल है 16,620 और 592 यहाँ पे, अगर यहाँ पे सस्टेन होने लगे ना मार्केट काफ़ी देर तक, तो फिर एक ब्रेकआउट आने के चांसेस है। अब इसके साइन कैसे मैं आपको बता दूं। इस तरह से मार्केट, ये एक रेंज बनी हुई है, मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर इस तरह से पैटर्न बनने लगते हैं। तो आपको एक प्रोमिनेंटली यहाँ पे हायर लोस लगते हुए दिखेंगे, और फिर जनरली ये जो ब्रेकआउट होता है 1 2 3 बार, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ इंट्राडे की, अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया जाता है छोटे सा, मतलब मान के चलो 620 630 के आसपास, तब ये ब्रेकआउट होगा तो आपको सीधा मार्केट इस जगह पे जाके दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट करनी चाहिए थोड़ा। ये जो लेवल है 16,515, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे और एक लेवल आप लोगों ने निकाल देना है 16,500 के आसपास, यहाँ पे आएगी 500 के थोड़ा सा नीचे। कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास डिफेंड होने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से मार्केट फेल हो जाता है, ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है जो 16,600 पे है, ये जो जगह पे, तो कहीं ना कहीं पहला जो टारगेट रहेगा हमारा यही रहेगा। अब इस ट्रेड को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा फ्राइडे है तो कल मार्केट की कंडीशन देखते हुए ही हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ना। वो एट दिस टाइम अभी ये बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना वो बड़े भयानक है। आप देखो ये जो कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये इतने आसान नहीं है ट्रेड करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल अगर वोलेटिलिटी कम हो जाती है और एक क्लियर कट मूवमेंट अगर मार्केट देना चाहता है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा और टाइम स्पेंड करके हम लोगों को क्लियरली शो करेगा। एट द सेम टाइम हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया अभी, प्राइस एक्शन मतलब एक सस्टेन होना चाहिए इस लेवल पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को OI डेटा से कंफर्मेशन करना पड़ेगा। OI डेटा से कैसे कंफर्मेशन करोगे, तो जो मैंने आपको कहा कि 16,600 के जो कॉल साइड में लोग बैठे हैं 14 लाख के आसपास जो था ना, ये अगर निकलने लगे, डिक्रीज होने लगे, तो आप समझ जाना कि फर्दर मूवमेंट होने वाली है एंड वी कैन प्ले दिस रेंज और वी कैन अचीव द टारगेट। तो 16,600 से 63 और 92 ये हमारे T1 T2 रह सकते हैं। तो इस रेंज तक मार्केट ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को दे सकता है। अगर मार्केट अनफॉर्चुनेटली नीचे की तरफ आ जाता है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन पे क्या डिपेंड होता है। मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ तो टेलीग्राम पे मेरे अपडेट कम आने वाले हैं, ठीक है। अगर लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर मॉर्निंग में मुझे कुछ आइडिया आ जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन इसके फर्दर नीचे जाना मार्केट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 16,000, अगर ये जो गैप पड़ी है निफ्टी में, आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा होगा, अगर वो गैप फिल करना है,
आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि ये जो गैप पड़ी हुई है, अगर ये गैप फिल करना है मार्केट को तो समवॉट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में ये रेंज जो है ना नीचे वाली, ये कौन सी रेंज है 418 और ये मेरे पीछे में यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ठीक है 448 और 418। जब तक मार्केट 16,418 के नीचे नहीं क्लोज करता है तब तक आप वो रेंज के बारे में, वो जो गैप पड़ी हुई है ना उसके बारे में भूल जाओ। मार्केट बहुत तगड़ा सपोर्ट लेगा 16,500 भी अभी भी ये दिख रहा है। अगर फर्दर सेलिंग बहुत आ जाती है, देखो अभी मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करता हूँ, एक्सपायरी शुरू हुई है तो अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये चीज़ लग रही है कि मार्केट में अगर मूवमेंट होगी, जो भी मूवमेंट हो रही है तो ये सस्टेनेबल है। जैसे अभी ये जो लेवल है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो 16,600 की लेवल है, ऊपर की तरफ 16,700 की एक लेवल आएगी और एक राउंड नंबर 16,800 भी एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में आपका अभी जो व्यू है वो क्या होना चाहिए, तो देखो अभी यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, जो जैसे भी कैंडल बनी है इस जगह पे, तो बेसिकली यहाँ से मार्केट अभी रिवर्स होके पूरा नीचे आएगा या फिर मार्केट फर्दर अपसाइड मूव करेगा। तो देखो यहाँ अगर करेक्शन होता है तो जो हम लोग काफ़ी हफ्तों से बात कर रहे हैं कि मार्केट में दो फेज चल रही है, एक लॉन्ग में डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे इस जोन के आसपास एंड होते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं, वो देखेंगे एंड होता है मतलब अगर वो ब्रेकआउट करता है फर्दर तो चीज़ें अलग होंगी, बट स्टिल एट दिस कंडीशन अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है तो आप ये मत सोचना कि 16,000 या फिर 15,200 800 के ऐसे लेवल आएंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये लेवल आपको अभी फिलहाल तो दिखेंगे, फिलहाल नहीं दिखने चाहिए। अभी जो करेक्शन भी अगर मार्केट में सेलिंग आएगी तो छोटी मोटी सेलिंग आएगी, बट मार्केट विल ट्राई टू ब्रीच दिस 16,700 एंड 16,800। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ऊपर से, हाँ भले ही एक बार मार्केट ऊपर जाने के बाद जब हम लोग सब बुलिश हो जाएंगे ना, एक पॉइंट बता दो साइकोलॉजी का, लाइक ठोक देना इस बात पे, ठीक है। देखो क्या होता है, अभी तक हम लोग 16,600 पे मार्केट जब भी आ रहा था हम लोग बुलिश, मार्केट बुलिश था, लेकिन हम लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे थे कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने दिन से मार्केट जो ड्रॉप दिखा चुका है, फॉल दिखा चुका है, उस वजह से हमको मतलब साइकोलॉजी ऐसे कि हम लोग रेडी नहीं है। अभी अगर मार्केट कल 16,600 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, इस तरह से सस्टेन होने लगता है और 16,700 16,800 अगर मार्केट में दिखने लगे तो यहाँ पे हम सब लोग बुलिश हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी है, सब लोग बुलिश हो जाएंगे। बहुत लोग यहाँ पे स्विंग में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे जिन्होंने स्टॉप किया था क्योंकि मार्केट बीरिश था। यहाँ पे पोजिशनल में जो डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं वो भी यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। जो लोगों को ऑप्शन के बारे में कुछ ABCD नहीं समझती है, कॉल यानी ऊपर, पुट यानी नीचे, ये जो फंडे बेसिक कॉन्सेप्ट इन लोगों के हैं वो भी भर भर के कॉल बाय करके जाएंगे। तो इनको मार्केट है ना ऊपर तो लेके जाएगा और मार्केट दिखाएगा कि मैं और फर्दर अपसाइड जा रहा हूँ, तो 16,800 भी ब्रेकआउट हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऊपर के जो लेवल है 16,900 और 17,000, तो बहुत लोग 17,000 का टारगेट रखेंगे, राइट। क्लियरली बताओ कि अगर आप यहाँ पे 16,700 800 पे लॉन्ग करते हो तो आपका टारगेट होगा क्या। सिंपली है कि आपका टारगेट रहेगा कि हम लोग यहाँ पे 16,700 पे लॉन्ग हुए, मेरा जो टारगेट है वो 17,000 रहेगा। इसके पहले मार्केट ने यहाँ से ये 17,000 दिखने के पहले मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक बियरिश सिनारियो बना के मार्केट नीचे आने की कोशिश करे और वो जो फॉल है वो थोड़ा सा क्विक होने वाला है, या हो सकता है, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग समथिंग, कि अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लेवल पे, अभी देखो ये जो रेंज हुई ना, ये जो मार्केट ऊपर के अपसाइड में, यहाँ कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही पिछले 3 दिन से। अगर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यही होगी 16,600 पे। अगर ये फिर से अपसाइड करता है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल जो 16,880 और 16,950 ये रेंज आप मार्क कर लो, यहाँ तक मार्केट जाने के फुल चांसेस है। इसके ऊपर आप कोई कॉल ले लो या फिर कोई पुट सेल करो, ये रिकमेंडेशन मेरा बिल्कुल नहीं है। सिनारियो कभी भी मार्केट में चेंज होते हैं, आई एम जस्ट ओनली टेलिंग यू कि किस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो भैया वो आपकी रिस्क है, मुझे मैसेज मत करते बैठना बाद में। तो यहाँ पे अगर मार्केट चला जाता है, जब मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे, मार्केट एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ दिखा देगा। वो कहाँ तक होने वाला है वो मुझे नहीं पता, वो देखेंगे, लेकिन ये सडन होने वाला है। ये जब आएगा ना
सडन आएगा और सब लोग पैनिक में होंगे, ऐसा हो सकता है, आई एम होपिंग सो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी निगेटिव है, ये सब लोग भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। अब वो एक बार तो कहीं ना कहीं मार्केट ड्रॉप दिखा सकता है, दैट इज माय थॉट प्रोसेस। होप सो कि सही हो या मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट वो चीज़ें आते हुए समय पे जैसे क्लैरिटी मिलती जाएंगी हम लोगों को, तो हम देखते ही चीज़ को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम लोग निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब रही बात कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ऊपर की जो लेवल है 36,442 और 535 आएगी। एक नीचे के लेवल मार्क कर सकते हो जो 36,227 है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, और उसके नीचे लेवल 35,981। सो दीज आर द लेवल दैट यू कैन मार्क ऑन योर चार्ट एंड यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट इसको रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में और एक लेवल निकालना जरूरी है, जो यहाँ पे निकाल के रख देना है। तो उसके बाद में इसके ब्रेकआउट पे प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड कर सकते हो, ऊपर के टारगेट दिखने के चांसेस आपको है। तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रांगनेस है, देखते हैं आगे किस तरीके से मार्केट होता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज के मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में, एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने बहुत प्रॉफिट तो बनाया होगा, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मुझे आए, कमेंट सेक्शन में बताओ आपसे कोई मिस्टेक हुई या जो कुछ हुआ वो मुझे बताओ कि हम आप लोगों से क्या दिक्कत होती है। मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसको मैं कवर करते जाऊंगा। तो ये एनालिसिस के वीडियो रहेंगे, एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जो जो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करते जाऊँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।